ब्रह्मचारी होने का अर्थ सिर्फ इतना नहीं होता कि आपने विवाह नहीं किया या आपने संन्यास ले लिया। एक गृहस्थ व्यक्ति भी अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। ब्रह्मचर्य अर्थात जो ब्रह्म में विचरण करता है, जो मन से पवित्र है। भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्मचारी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण अपने शीश पर मोर का पंख धारण करते हैं। ये मोर का पंख संकेतक है कि भगवान कृष्ण स्वयं ब्रह्मचारी है। यद्यपि उनकी 16,000 रानियां हैं, लेकिन फिर भी वो मन से परम पवित्र हैं। ऐसी ही पवित्रता की आज हमारे समाज को आवश्यकता है। हमारा समाज आज चित्त की निम्न वृत्तियों से प्रेरित है, नीचे की ओर गिरता जा रहा है। जिस प्रकार जल होता है, जल का बहाव नीचे की तरफ है, सहज, परंतु उस जल को जब अग्नि का ताप मिलता है तो वही जल ऊपर की ओर उठ जाता है, उस जल का स्वभाव बदल जाता है। ठीक इसी प्रकार जब जीवन में ब्रह्म ज्ञान आता है, एक पूर्ण सतगुरु के द्वारा ब्रह्म ज्ञान मिलता है, तो उस ज्ञान की अग्नि में व्यक्तित्व ऐसा तपता है कि जो ऊर्जा आज तक नीचे की ओर जा रही थी, वो ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी हो जाती है, ऊपर की ओर जाने लगती है। हमारे मेरुदंड में 7 चक्र हैं, जिसमें सबसे निम्न स्थान पर मूलाधार चक्र है और सबसे उच्च स्थान पर ब्रह्मरंध्र है। यहाँ हमारे मस्तक पर आज्ञा चक्र है। जब एक सद्गुरु जीवन में आता है तो इस आज्ञा चक्र में भगवान श्री राम का जो तत्व विद्यमान है उसे जागृत कर देता है। यहाँ अनंत प्रकाश प्रकट कर देता है। ये प्रकाश इतना प्रबल होता है कि नीचे जाती हुई समस्त ऊर्जा का प्रवाह पलट जाता है और वो ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी हो जाती है, वो ब्रह्मरंध्र की ओर बढ़ने लगती है। वही ऊर्जा जो आज तक आपको सांसारिकता में डाल रही थी, वही ऊर्जा ओज बनने लगती है। इतना बड़ा परिवर्तन जिसके विषय में भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्यांग जागृति संयमी यस्यांग जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जो परमानंद मुनियों के लिए दिवस के समान है, वो सांसारिक मनुष्य के लिए घोर रात्रि के समान है। और जिस सांसारिक आनंद के लिए सांसारिक मनुष्य रात्रि भर जागता है, वो एक योगी के लिए घोर रात्रि के समान है। एक योगी और एक भोगी, दोनों का जीवन एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। आज मनुष्य भोगी बन चुका है और वो सोचता है कि उसके जीवन में धर्म है, वो सनातन धर्म का बहुत बड़ा पालक है। लेकिन आवश्यकता है हर मनुष्य को आज भोगी से योगी तक की यात्रा को तय करने की। कैसे पवित्र ब्रह्मचारियों की, कैसे पवित्र ब्रह्मचारिणियों की आवश्यकता है, जिनके भीतर ईश्वर का तत्व प्रकाशित है।